अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं यूएस सोशल सिक्योरिटी के ऊपर और इसके बेनिफिट में होने वाले कुछ एक नए इज़ाफ़े की जो बात की जा रही है और उसके लिए बाकायदा तौर पे एक नया बिल भी मुतारिफ़ करवा दिया गया है कानून की सूरत में। इसमें उन तमाम बुज़ुर्ग अफ़राद के लिए जो आम तौर पे जिनको ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा देर काम करना पड़ता है और उनके लिए एक बड़ी अच्छी और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है एक नई कानून साज़ी की जा रही है। अब जिसको मैं उन्वान बता देता हूँ इस बिल का, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके लिए कितनी ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र आ रही है। सीनियर सिटीजन्स फ्रीडम टू वर्क एक्ट के नाम से ये दिया जा रहा है कानून और इसमें आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रख दी गई हैं। अब आप ज़्यादा डॉलर हासिल कर सकते हैं, अपनी कमाई भी बढ़ा सकते हैं और आपका जो एक कट लग जाता था वो भी नहीं होगा। मतलब आसान अल्फाज में जो आपको सोशल सिक्योरिटी की मद में पहले रकम मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा मिल सकती है। कांग्रेस में ये रिपब्लिकन्स की हमायत से एक नया जो बिल पेश किया गया है, उससे लाखों ऐसे सीनियर सिटीजन अमरीकियों को काम से ज़्यादा उनकी आमदन या अर्निंग की इजाज़त मिल जाएगी। बगैर उसके कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में कोई कमी की जाए, बल्कि उनके बेनिफिट में इजाफा होने जा रहा है। सीनियर सिटीजन्स फ्रीडम टू वर्क एक्ट के नाम से ये बिल जो है एक उस मुतनाज़ा कानून को ख़त्म करने की बात कर रहा है जो उन तमाम अफराद को मुतासिर करता है जो जल्द सोशल सिक्योरिटी हासिल करना शुरू कर देते हैं और साथ ही काम भी जारी रखते हैं। और ये कानून जो है अवामी नुमाइंदगान में पेश किया गया है ग्रेग मर्फी की जानब से और सेनेट में उसकी हमायत फ्लोरिडा के सेनेटर्स रिक स्कॉट कर रहे हैं। मर्फी ने अपने बयान में ये कहा है कि अमरीकी जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी आमदन बढ़ाने और बावकार तरीके से काम करने की सलाहियत को एक ऐसे गैर ज़रूरी कवानीन के ज़रिए महदूद नहीं किया जाना चाहिए जो इस वक्त अमरीका में राइज है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। दोस्तों, जो मौजूदा कानून है उसके तहत जो अफराद मुकम्मल रिटायरमेंट उम्र से पहले सोशल सिक्योरिटी लेना शुरू कर देते हैं, वो अगर एक मखसूस हद से ज़्यादा अर्निंग करते हैं तो उनके फ़वाइद में कमी कर दी जाती है, बेनिफिट में कमी हो जाती है। अगरचे बाद में ये कटौती वापस शामिल हो जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनको इस बात का इल्म ही नहीं होता और वो अपने वक्ती नुकसान से बचने के लिए काम कम कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, जिसका आगे उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप में से जो हमारा इस वक्त वीलॉग देख रहे हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा और वो ये काम कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। तो आप भी कर रहे हैं तो आज का वीलॉग आपके लिए बहुत अहम है। दोस्तों, ये बिल रिटायरमेंट अर्निंग टेस्ट जो है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ दे रहा है और इन तमाम सीनियर सिटीजन के बेनिफिट को जो कम करता है, जो अभी मुकम्मल रिटायरमेंट उम्र तक नहीं पहुंचे, ये उस टेस्ट को ख़त्म करने की बात की जा रही है इस कानून के तहत। उनके मुताबिक मौजूदा कानून बुजुर्गों के लिए अपनी ही जमा करवाए गए बेनिफिट तक रसाई को गैर ज़रूरी तौर पर बड़ा वो पेचीदा सा कहते बना देता है और उसे जो है इसलिए इस गैर ज़रूरी और गैर जो चीज़ है, पेचीदा सा निज़ाम है, इसको कहते हैं जी ख़त्म होना चाहिए। उनका ये कहना है कि ये तब्दीली एक ऐसे वक्त में माली रुकावट ख़त्म करेगी जब बहुत से सीनियर सिटीजन को ज़रूरत के तहत वो काम कर रहे हैं। ताहम उनके जो मुखालफीन हैं, नाकदीन हैं, उनके मुताबिक इससे अखराजात बढ़ सकते हैं और सोशल सिक्योरिटी फंड के मुस्तकबिल पर भी सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी शख्स बेनिफिट की बात करता है तो उसको एक ही बात कही जाती है कि सोशल सिक्योरिटी का जो पूरा सिस्टम है 2030 के बाद वैसे ही खतरे में है, तो ऊपर से आप फर्दर उसके अखराजात बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में मजीद उस पर कोई ना कोई जो है इजाफा होगा और नुकसान हो सकता है। अब इसमें एक माली माहिर हैं, जो फाइनेंशियल माहिर हैं, कीवन थॉम्पसन, वो कहते हैं कि कानून साजों को सोशल सिक्योरिटी की फंडिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इसे मजीद कमजोर करना चाहिए। बहुत से लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि ये लोगों को बेनिफिट देने की बात की जा रही है। वो कहते हैं कि इससे नुकसान हो सकता है, तो इसलिए अवॉइड किया जाए। अब मौजूदा कानून है वो कहता क्या है, पहले हम उसका जायजा लेते हैं, फिर आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि आखिरकार मौजूदा कानून है क्या। दोस्तों, 2026 में मुकम्मल रिटायरमेंट की उम्र से कम अफराद सालाना $24,480 तक कमा सकते हैं। अगर वो इससे ज्यादा कमाते हैं तो हर इजाफी $2,000 पर उन्हें $1
के बेनिफिट से महरूम कर दिया जाता है। जब कोई शख्स मुकम्मल रिटायरमेंट उम्र तक पहुंच जाता है तो फिर उसकी आमदन से बेनिफिट पर कोई असर भी नहीं पड़ता। ये मौजूदा कानून है वो ये कहता है। अब नया जो बिल है उसमें तजावीज जो दी गई है वो क्या है? अगर ये बिल मंजूर हो जाता है दोस्तों तो सबसे पहले तो रिटायरमेंट अर्निंग टेस्ट मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा, नंबर वन। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। फिर जो सीनियर सिटीजन हैं वो बगैर किसी लिमिट के अपनी अर्निंग हासिल कर सकेंगे, आमदन कमा सकेंगे। नंबर थ्री, उनका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, मतलब बेनिफिट में इजाफा होगा, आपकी पॉकेट में ज्यादा मनी आएगी, ज्यादा डॉलर आएंगे। अब जो मालियाती माहिर हैं माइकल रियान, उनके मुताबिक बहुत से सीनियर सिटीजन ये नहीं जानते कि हुकूमत दरअसल उन्हें काम करने पर सजा दे रही है, और ये सोशल सिक्योरिटी निज़ाम की सबसे ज्यादा गलत समझे वाली पॉलिसियों में से एक है कि अगर कोई शख्स सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट जल्दी लेना शुरू कर देता है और साथ में काम भी करता है तो उसको वो कहते हैं कि काम करने की सजा दी जा रही है। अब इसमें किसको बेनिफिट होगा दोस्तों, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। ये कानून खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदा मंद होगा जो सीनियर सिटीजन जो जल्दी सोशल सिक्योरिटी लेना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये उनके लिए सर जो है बेनिफिट होगा। अब आप देख लीजिए आप में किस किस के ऊपर ये इसका इतलाक होता है। नंबर टू, जो फिजिकल जो काम करने वाले अफराद हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिशियल होगा। नंबर थ्री जनाब, जो छोटे बिजनेस के मालिकान हैं उनको भी इससे फायदा हासिल होगा। नंबर चार, वो लोग जो महंगाई के बायस इजाफी आमदन चाहते हैं, ये उनके लिए भी है, उनको भी इससे जरूर फायदा होगा। इसी तरह इदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 40% सोशल सिक्योरिटी हासिल करने वाले अफराद किसी न किसी वक्त काम से आमदनी हासिल करते हैं, तो इसलिए ये 40% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब सवाल ये है जो इम्पोर्टेंट है कि क्या ये बिल मंजूर हो जाएगा और कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा? तो दोस्तों इस वक्त जो मसले पर तवज्जो जो बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस में तकसीम के बाद इस बिल की मंजूरी फिलहाल बहुत वो है, वो कहते हैं कि नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल किसी न किसी हद तक जरूर दिखाई देती है, क्योंकि ऐवान नुमाइंदगान में बिल अप्रैल में पेश होकर कमेटी को भेज दिया गया, सेनेट में भी इसे फाइनेंस कमेटी के हवाले किया गया और अभी तक किसी वोटिंग का शेड्यूल तय नहीं किया गया है। और आगे अब क्या होगा उसके लिए आपको बता देते हैं कि ये बिल क्योंकि उस वक्त सामने आया जब सोशल सिक्योरिटी निज़ाम माली दबाव का शिकार है, और माहिरीन के मुताबिक अगर कांग्रेस ने इकदाम ना किए तो आइंदा अशरे में फंडिंग में कमी हो सकती है, जिसके नतीजे में फवायद में कमी का खदशा भी है। माइकल रियान ने कहा कि ये कहना आसान है कि बाद में रकम वापस मिल जाएगी, लेकिन उस बुजुर्ग को समझाएं जिसे आज ये पैसे दरकार हैं, सिर्फ तसल्ली से बिल अदा नहीं होते हैं। तो ये कुछ एक नई कानून साजी होने जा रही है, मैंने कहा जी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का वीलॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।